हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के 2016 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, सबको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए हैं जिसमें 2009 से लेकर के 2015 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्वप्रथम वो वीडियो देखें। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको 2016 से लेकर के 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। तो चलिए सभी फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2016 का जो प्रथम क्वेश्चन है इसमें भी 40 क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार कारण क्या है। अरस्तु के अनुसार कारण क्या है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आकारिक है या अंतिम है या क और ख दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय है। भारतीय दर्शन के संप्रदाय कौन है, तो क्या होगा? आस्तिक या भौतिकवादी या नास्तिक या प्राकृतिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ ज्ञान कहलाता है, तो यथार्थ ज्ञान कहलाता है आपको परामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत के अनुसार आत्मा है। अद्वैत के अनुसार आत्मा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वेद को उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिगुण होते हैं। त्रिगुण कितने होते हैं, तो त्रिगुण जो है ना वो आपको यानी कि रज होते हैं। कितने होते हैं त्रिगुण? कौन से होते हैं? रज होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि साख्य दर्शन के प्रवर्तक है। साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा? साख्य दर्शन है ना, इसका हो जाएगा आपको कपिल। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सविकल्पक एवं निर्विकल्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव का रूप क्या है। जीव का रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा, यानी कि नित्य भी होगा, ईश्वर भी होगा और ब्रह्म भी होगा। इनमें से सभी, घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर अद्वैत को कहते हैं। शंकर अद्वैत किसको कहते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्म को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति बनो यह वक्तव्य है। व्यक्ति बनो यह वक्तव्य किसका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हिगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समीक्षावादी है। इनमें से कौन समीक्षावादी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यवहारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शक के प्रवर्तक कौन है। जैन दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको महावीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रथम आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम के पुस्तक का नाम है। गौतम के पुस्तक का नाम क्या है, तो न्याय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा? विश्वसनीय व्यक्ति कहलाते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति कौन कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आप्त पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य किरण नियम है। कार्य किरण नियम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है कौन है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है। नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है, तो इथिक्स से जाना जाता है। गौ इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द किससे बना है। पर्यावरण शब्द किससे बना है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनविराग नर से बना हुआ है। गौ इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जीवन केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश, गीता का उपदेश क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कथन, ये कथन किसका है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देकार्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार व्यवसाय है, व्यापार किसका व्यवसाय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाभोन्मुखी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कहीं पे अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन गलत रिकॉर्ड किया गया है, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी सिलेबस है न कुछ सभी जगह गलती ही पाया जाता है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन बैंक है तो उसमें भी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको गलत ही दिखाई देगा। इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे और आप हमें बताएंगे, और आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखें। बाद और आगे क्या है देखिए कि व्यापार व्यवसाय है, व्यापार व्यवसाय क्या है, अनैतिक है या क्रूर है या लाभोन्मुखी है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लाभोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जैन दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत का अर्थ होता है, अद्वैत का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, इनमें से कौन पुरुषार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड की अवधारणा है, दंड की अवधारणा क्या है, तो दंड की जो अवधारणा है वो हो जाएगा आपको सामाजिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की संबंध है, पर्यावरण की संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देकार्त है, देकार्त क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बुद्धिवादी और अनुभववादी, यानी कि इनमें से दोनों होगा, क और ख दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनोजा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चिदनु सिद्धांत से भी होगा और ब्रह्म सिद्धांत से भी, यानी कि क और ख दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुज का सिद्धांत है, रामानुज का क्या सिद्धांत है, तो क्या होगा, विशिष्टता द्वैत सिद्धांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अंतिम तीर्थकार है, तीर्थकार कौन है, कौन अंतिम तीर्थकार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपको महावीर स्वामी जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर के अनुसार स्वप्न है, स्वप्न क्या है शंकर के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत संबंधित है, रीत किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नैतिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन से संबंधित है, कौन मीमांसा दर्शन से संबंधित है, तो शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वस्तुवादी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय के अनुसार प्रमाण है, न्याय के अनुसार प्रमाण कितना है, तो न्याय के अनुसार प्रमाण आपको 4 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2016 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं, अब 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें भी 40 क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने पे है कि दर्शन शब्द व्युत्पन्न है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दृश्य धातु से, दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुआ है दृश्य धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नैतिक होगा, क्या होगा, नैतिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मयोग में 2 शब्द है, कर्मयोग में 2 शब्द कौन कौन से है, किसके किसके योग से कर्मयोग बना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कर्म और योग, ये दोनों शब्द से मिलकर के कर्मयोग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संग्रह सिद्धांत है, लोक संग्रह सिद्धांत क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूर्णतयावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर के अनुसार सत्य जोड़ चित्त
सत्यचित्त आनंद कौन है? शंकर के अनुसार सत्यचित्त आनंद कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आख्यातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हो जाएगा आपको गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं? अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांगिक योग के योग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अष्टांगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिगुण होते हैं, त्रिगुण कितने होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रज। क्या होगा? त्रिगुण क्या होते हैं? रज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्रव्य जो है क्रिया का आश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म का लक्षण है, ब्रह्म का क्या लक्षण है? तो ब्रह्म का जो लक्षण है वो हो जाएगा आपको स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ब्रीह में हुआ है। क्या किससे हुआ है? ब्रीह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद को कहा जाता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको योग विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्मवाद है, अध्यात्मवाद क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रकृतिवादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण है, रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन तथा धर्म है, दर्शन तथा धर्म क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एक दूसरे के बहुत निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दोनों, यानी कि सिर्फ सार्वभौम और सिर्फ अनिवार्य, यानी कि दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन विश्वास करता है, जैन दर्शन किस में विश्वास करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनेकों द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तटस्थ ईश्वरवादी है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तटस्थ ईश्वरवादी है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुएं ज्ञाता से उत्पन्न होती है, यह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बुद्धिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद की आधारशिला है, क्या है इसका आधारशिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? देखिए कि अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मोक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रकार है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति बनो वक्तव्य है, किसका वक्तव्य है? व्यक्ति बनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यक्ति बनो वक्तव्य है आपको कांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है, वेदांत दर्शन के कौन प्रवर्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक दर्शन के जनक है, ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सकीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, क्या समस्याएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग
आपको इसमें से आत्महत्या, भ्रूण हत्या या सम्यक या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण के प्रमाण है, तो क्या होगा? निर्माण का प्रमाण क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय के प्रमाण है, पहले क्या था? निर्माण के प्रमाण है, अब है न्याय के प्रमाण है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका आंसर? कि न्याय के प्रमाण है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी आप हमें बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संबंध किससे है? पर्यावरण का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण कार्य नियम है, कारण कार्य नियम है, किसका नियम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो होने का अर्थ है, दो होने का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तर्क संगत प्रयास है प्रमाण की उसकी समग्रता में एक पूरे के रूप में सम्मिलित करने का, यह परिभाषा किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये दर्शन शास्त्र का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2018 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2018 का प्रथम क्वेश्चन क्या है? 2018 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि अप्रमा है, अप्रमा क्या है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अयथार्थ ज्ञान या यथार्थ ज्ञान या संदेहात्मक ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अयथार्थ ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व पूर्वकम अनुमानम अनुमान की परिभाषा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वैशेषिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो इसका आंसर तो हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? त्रिरत्न की अवधारणा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण के प्रकार है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऋण के जो प्रकार है इनमें से वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी कि ऋण के प्रकार है ऋषि, देव या पितृ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है या परिकल्पनात्मक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्तिक दर्शन की संख्या है, आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी कि बौद्ध दर्शन, जैन और चावरणक, ये सभी नास्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलॉसफी का अर्थ है, फिलॉसफी का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको नीति मीमांसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने गीता को कहा, महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा, तो माता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है आपको जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न है, त्रिरत्न कौन कौन से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनमें से ये उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाण शास्त्र में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, तो यथार्थ ज्ञान आपको प्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति आगे मनात्मक विधि से होती है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बुद्धिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शास्त्र विज्ञान, नीति शास्त्र विज्ञान है क्या है, सत्ता का या नैतिकता का या ज्ञान का, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शंस टू एथिक्स के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभववाद के समर्थक है, अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेनिज ने स्वीकारा है, किसको स्वीकारा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि सामंतरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिनोजा ने स्वीकारा है, किसको स्वीकारा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समीक्षावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण होता है, क्या कारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है, प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तथास्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु ने कारण की संख्या बतलाई है, कितनी संख्या बतलाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, यानी कि प्रयोजनात्मक युक्ति भी होगा, नैतिक युक्ति और सत्तामूलक युक्ति भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्यादवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजोगुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पुरुष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार योग है, योग क्या है गीता के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ईश्वर से मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान का तार्किक आधार क्या है, अनुमान का तार्किक आधार क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कार्यवाद के रूप है, सत्कारवाद के रूप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परिमाणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अनुभववादी है, कौन अनुभववादी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लाइबनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में बुद्धि के उपदेश संग्रहित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
त्रिपिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय से क्या है, वैशेषिक सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय से आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको न्याय दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, किसने स्वीकार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको न्याय दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ क्या होता है? योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चित्रवृत्ति निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान को सार्वभौमिक एवं अनिवार्य होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूम के ज्ञान विचार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बुद्धिवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रणेता है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2020 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यवहारिक नीति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर क्रियावाद का समर्थक कौन है? अंतर क्रियावाद का समर्थक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डेकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा नीति शास्त्र की प्रमुख समस्या है, क्या समस्याएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति आपको इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता अनुभव मूलक का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया सत्ता अनुभव मूलक का सिद्धांत? जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पीटर सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है, किसका शाखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि नीति शास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण की समस्या का संबंध है किससे होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पर्यावरण नीति शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ है? इनमें से कौन पुरुषार्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बतलाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की देखिए बौद्ध धर्म में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बतलाया गया है? तो क्या होगा? देखिए प्रथम में क्या कहा कि दुख है, और दूसरा में क्या कहा दुख का कारण है, तीसरा में क्या है निवारण है, मार्ग, ये दूसरा होगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरा। बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बतलाया? तो दूसरा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कहाँ होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग सूत्र किसने लिखा? योग सूत्र किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान किस दर्शन से संबंधित है? महायान किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान और महायान, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य
स्वीकृत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण शब्द का अर्थ है, ऋण शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नैतिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान का तार्किक आधार क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है, फिलोसफी का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको महर्षि गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4 प्रकार के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, इनमें से कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गीता को अनासक्त योग कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंतरवाद के समर्थक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुवाद का आधार क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है बल्कि ज्ञाता पर निर्भर करती है, यह विचार किसका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुभववाद का, यह विचार है अनुभववाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शास्त्र विज्ञान है किसका, नीति शास्त्र विज्ञान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नैतिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंट्रोडक्शंस टू एथिक्स के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर के अनुसार सत्य चित्त आनंद कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्रह्म। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वेद में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जैन दर्शन है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कि स्यादवाद ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्व रज तथा तम गुण है क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्राकृतिक के, या क्या होगा सत्व रज तथा तम गुण क्या है प्राकृतिक के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो अनुभववाद के समर्थक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीक्षावाद का समर्थक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संदेहवादी है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस सिद्धांत का यह मानना है कि वस्तु का अस्तित्व मानवीय मन में स्वतंत्र है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि तत्व क्या है, तत्पूर्वकम अनुमान की परिभाषा दी गई है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
साक्ष्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बोध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति का मार्ग वर्णित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तृतीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चिंतक कारणता सिद्धांत से संबंधित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभववाद के समर्थक कौन है? इनमें से अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार कारण है। अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणतामूलक युक्ति कहा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नैतिक युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के द्वारा कितने प्रकार के कारणों को स्वीकार किया गया है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तात्विक युक्ति के समर्थक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यतः फलित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तात्विक युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक रूप से कारण है, क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है, तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन क्या है? तो भौतिकवादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन दर्शन के जो प्रथम तीर्थंकर है वो हो जाएगा आपको ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद है, क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तत्व मीमांसीय सिद्धांत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2020 के भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब 2021 और 22 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। 2021 का प्रथम क्वेश्चन है कि अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी हमें बताएं। अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम भाग क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन में समान पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्रव्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्ष्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्ष्य दर्शन में सत्य गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति का कौन सा तत्व यानी कि गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रजोगुण। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होता होगा, इसके लिए सॉरी। बाकी अगर मैं जो बोल रहा हूँ ना आप ध्यान से सुनेंगे फिर आप अपना क्वेश्चन बैंक से आप इसको मिला सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन कौन सत्ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि चिद बिंदु शाश्वत होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लाइबनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एस्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बुद्धिवाद का और अनुभववाद का, यानी कि इनमें से दोनों होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक पश्चात अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत की पूर्व मान्यताओं की धाराशाही कर दिया, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ह्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, इनमें से कौन कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च शुभ क्या है, सर्वोच्च शुभ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चरम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक निर्णय क्या है, नैतिक निर्णय क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मूल विषयक निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचावयव का संबंध किस प्रमाण से होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, व्याप्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाता किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ज्ञान प्राप्त करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
वाक्यार्थ की कितनी शर्तें को न्याय दर्शन में माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आप्त पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? उपमान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विरूप परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में न्याय नए शब्द का क्या दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में स्यादवाद की क्या विशेषता है? जैन दर्शन में स्यादवाद की क्या विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्यादवाद सापेक्षवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्म फल का त्याग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुमान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान का दूसरा नाम क्या है? तो अनुमान का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अनुमान का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा आपको अनवीक्षा। क्या हो जाएगा? अनवीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कल्पक प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है? तो सांख्य दर्शन के प्रकृति के संदर्भ में जो सही है वो ऑप्शन है आपको ए, प्रकृति की संख्या 1 है और सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम कितने सोपान की होती है? आश्रम कितने सोपान की होती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये आश्रम जो है ना ये आपको 4 सोपान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में क्या है? योगज प्रत्यक्ष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अलौकिक का प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमा के कारण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है, भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर का गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन कौन दर्शन आते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, जल्दी आप हमें बताएंगे इनमें से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को निर्माण कहाँ मिला था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार अनस्तिकाय द्रव क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार अनस्तिकाय द्रव क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शून्य कर्म क्या है, नीति शून्य कर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भ्रूण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रकार है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के क्या अनिवार्य है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यक्ति का इच्छा स्वातंत्र्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यापार से जुड़ी नैतिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दुख के कारण का निवारण।